मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी यहीं से हर की पौड़ी बनेगी, भव्य टनल का काम पूरा हो रहा है। हर की पौड़ी, अरे नर्मदा मैया का पानी, ये भी सुन लो, नर्मदा मैया का पानी सीधे गंगा मैया तक ले जाने का चमत्कार भी करने का सौभाग्य माने हमें दिया। नर्मदा वैसे गंगा वैसे तक पानी, किसानों के खेतों में पानी, और मेरी लाडली बहनाओं तुम्हारे घरों में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देने का संकल्प किया है। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और पुण्य का मेरा बर्तन सब भर जाएंगे। हैंडपंप से लटकना नहीं पड़ेगा मेरी बहनों। जरा पता ना मेरी, कभी सोचा था कि कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो घर टोटी वाला नल लगा देगी? नहीं तो हैंडपंप पर दिन भर भरते रहो पानी, भरते रहो पानी, भरते रहो पानी। मेरी बहनों, हर एक के घर में नल लगेगा, पानी भरने बाहर भी जाना पड़ेगा। पीने का पानी किसान के खेतों में, अभी मंत्री जी सांसद जी बता रहे थे, मेरे किसान भाइयों, ये संकल्प है 7 अरब में भरा। हमारी कोशिश आगे भी होगी कि कोई खेत बिना सिंचाई के ना बचे, हर खेत में सिंचाई का पानी। रामनगर योजना हमारी माइक्रो इरिगेशन की लगभग कंप्लीट हो रही है। इसके बाद भी पानी की कमी नहीं है, और पानी खींचूंगा। पहले अपन नहर से पानी ले जाते थे, नहर से, अब नहर से थोड़ी, अब तो बांधों में पाइपलाइन बिछाओ, शक्तिशाली मोटर लगाओ और मोटर चलाओ और किसान के खेत में पानी ले जाओ। ऊंची नीची जमीन पे भी पानी ले जाओ, ताकि ऊंची नीची जमीन पे भी पानी। अभी कल के दिन आज ही आपने पानी की देखा आपने एक क्लिप। ये हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ समय पहले मैहर आए थे और उन्होंने कहा कि मैहर में जल्द ही मां नर्मदे का पानी आएगा और मां नर्मदे के पानी से मां शारदा के दरबार पर हर की पौड़ी बनेगी। लेकिन किसको क्या पता कि क्या होने वाला है। हम आज आपको वही सब चीजें लेकर बताने वाले हैं कि क्या होगा बरगी कैनाल का, नर्मदा मैया का पानी मैहर पहुंच पाएगा कि नहीं, अगर पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा। इन सब बातों को लेकर हम आज आपके बीच में आए हैं और हम हकीकत से वो पर्दा हटाने वाले हैं जिस पर्दे को लगातार 3 पंचवर्षीय से शिवराज सिंह सरकार कहती आ रही है कि नर्मदा मैया का पानी आएगा, हर की पौड़ी बनेगी, चित्रकूट में जलमग्न होगा। और यही नर्मदा मैया को लेकर रीवा के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला कहते हैं कि इसे हम रीवा लेकर आएंगे और मैया गंगा मैया के साथ में नर्मदा मैया को मिलाप करवाएंगे, यानी कि इलाहाबाद में इसका मिलाप होगा। यूं तो अभी इलाहाबाद में प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का मिलाप होता है, लेकिन हमारे विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि हम नर्मदा मैया का भी मिलाप करवाएंगे, मतलब समागम कराएंगे, चौथा संगम बनेगा। लेकिन हकीकत अब आपको पता चलेगी कि क्या होने वाला है और कब तक होने वाला है और क्या क्या बाधाएं हैं इन सब को लेकर। अगर हम बात करें बरगी कैनाल की, तो बात बरगी कैनाल का टनल को लेकर लगभग 12 साल हो गए कि टनल अब बन रहा है कि कब बन रहा है। 14 किलोमीटर का टनल 14 साल लग गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। जिस नहर को 40 माह में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उस टनल का काम, या फिर यूं कहूं कि उस नहर का काम अभी तक जारी है और कई बार इसको क्रम दर क्रम इसके रिव्यू किया गया, इसके बजट को बढ़ाया गया। अगर यूं कहूं कि अभी भी इसमें लगभग
3 से 4 साल मैया नर्मदा का पानी आने में मैहर को लग जाएगा, या फिर मैहर आने में मैया नर्मदा का पानी आने में लग जाएगा, तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपसे 2 टूक में चर्चा करते हैं और इस 2 टूक की चर्चा में हम आपसे एक एक फैक्ट बताते हैं कि किस तरह से कौन सी राजनीति में क्या हो रहा है, और समसामयिक विषयों को लेकर भी हम आपसे चर्चा करते हैं। तो आज हम आपसे लेकर आए हैं बरगी कैनाल, जो कि नर्मदा घाटी विकास परियोजना की एक बहुउद्देशीय परियोजना थी, जिसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बिंद को और महाकौशल क्षेत्र को सिंचित करने का जो सपना था वो अभी भी अधूरा है, और इस अधूरे की जो पूरी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हम बात करते हैं, शुरू करते हैं कि जिस नर्मदा मैया की बात शिवराज सिंह चौहान मैहर में कह के गए कि बस कुछ ही दिनों की बात है, नर्मदा मैया का पानी आएगा, हर की पौड़ी बनेगी, किसानों के खेत में पानी जाएगा, किसान के खेत लहलहाएंगे, लोगों के घरों में टोटी से पानी पहुंचेगा, और ऊंची नीची सड़कों पर जैसे भी हो आप पाइपलाइन बिछा दो, पानी हम पहुंचाएंगे। लेकिन कब पहुंचाएंगे पानी, ये बड़ा प्रश्न है, और इसी प्रश्न को लेकर हम आपसे रूबरू होंगे। हम आपको एक एक फैक्ट पहुंचाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं सलीमनाबाद में बनने वाली 14 किलोमीटर की टनल की, जिसमें लगभग 70% का कार्य पूरा हो चुका है, और इस 70% के कार्य में लगभग अभी भी अगर मैं कहूं कि जिस गति से काम चल रहा है तो उसमें अभी 6 माह का समय और लगना था। लेकिन हम ये कहें कि हमारा दुर्भाग्य है, जिस टनल का काम चल रहा था बड़ी तेजी से, और टनल की खुदाई में जो मशीन कार्यरत थी वो अचानक से बंद हो गई। अब इस टनल को खोदने के लिए जो मशीन लाई गई थी, वो अगर मशीन ही खराब हो गई तो अब टनल कैसे बनेगी? टनल कैसे बनेगी? तो इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है कि हम आपको बता दें कि बाकी बचे 30% को काम पूरा कराने के लिए अभी 6 माह से अधिक समय लगना है। लेकिन अब वो 6 माह सिर्फ और सिर्फ वो जो मशीन खराब हो गई है उसी को रिपेयर करने में लग जाएंगे। कमोबेश 2 माह उस मशीन को निकालने में लग जाएंगे, और 2 माह बनाने में, और 2 माह फिर से उस मशीन को उस टनल में इंस्टॉल करने के लिए लग जाएंगे। इस तरह से 6 माह आपके तो यूं ही निकल जाएंगे। तो आप कैसे आप तक 2024 में पानी नर्मदा मैया का पहुंच पाएगा? बात बड़ी कड़वी है, लेकिन हम आपको एक और फैक्ट से अवगत करा रहे हैं। वो फैक्ट ये है कि लगभग 53 करोड़ की लागत से इस मशीन का रिपेयरिंग होनी है, जिसमें 6 माह लगने हैं, और इस 53 करोड़ की लागत से रिपेयरिंग का काम तुरंत दे दिया गया है। और जिस ठेकेदार को यह काम दिया गया है रिपेयरिंग करवाने का मशीन को, उसको अमानत राशि के रूप में जो राशि लेनी चाहिए वो तो ली ही नहीं गई है, लेकिन एडवांस के रूप में 20 करोड़ रुपए त्वरित रूप में दे दिए गए हैं कि आप जाइए विधानसभा चुनाव के पहले ये मशीन रिपेयर करवाइए और नर्मदा घाटी के टनल का काम, बरगी कैनाल का काम पूरा कराइए। लेकिन कमोबेश कम से कम इस मशीन को रिपेयर होने में 6 माह से अधिक का समय लगेगा। अब आइए हम आपको ले चलते हैं उस टनल की ओर जिस टनल में काम चल रहा है। बरगी कैनाल की क्या हालत है वो हम आपको बताएंगे, और उस बरगी कैनाल से कहां कहां सिंचित होना था वो भी आपको बताएंगे। धीरज रखिए, और अभी इसमें कितना समय लगेगा वो भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और पूरी जानकारी देंगे कि कितना समय लगेगा। सतना और रीवा तक जल्द से जल्द नर्मदा का पानी पहुंचाने की सरकार की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। डाउनस्ट्रीम टीबीएम मशीन की मेन बेयरिंग में खराबी आने के बाद यह तय हो गया
कि लोकसभा चुनाव तक भी नर्मदा के पानी से न तो सतना और न ही मैहर के कंठ तर हो पाएंगे और न ही रीवा के खेत भी नम हो सकेंगे। तकनीकी अमलों की चूक, हीला हवाली और लापरवाही का खामियाजा 3 जिलों के लाखों किसानों को भुगतना पड़ सकता है। मार्च 2008 में शुरू हुई बरगी व्यय परिवर्तन परियोजना की नर्मदा दाई तट नहर में सलीमनाबाद के समीप लगभग 12 किलोमीटर लंबाई की टनल बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिसके निर्माण की समयावधि 40 महीने निर्धारित थी, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। अभी भी करीब 2 किलोमीटर लंबाई की टनल बनाना बाकी है। इस बीच डाउन स्ट्रीम की टीबीएम में खराबी आने के बाद कम से कम 6 महीने बाद ही इस छोर से निर्माण फिर से शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। टनल निर्माण में आई रुकावटों के कारण इसे पूरा करने सरकार ने न केवल खजाना खोल दिया, बल्कि अब तक 7 बार एक्सटेंशन देकर डेडलाइन भी बढ़ाई। 1799 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की लागत अब दोगुनी होकर 1350 करोड़ के करीब हो चुकी है। माफ़ कीजिएगा 799 करोड़ की इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग दोगुनी हो गई है, 1350 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। जुलाई 2011 में पहली बार समयावधि बढ़ाने के बाद जून 2023 तक 7 बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। अब 8वीं बार बढ़ाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। डाउन स्ट्रीम में टनल बनाने में लगी अमेरिकन कंपनी की टीबीएम मशीन 1 साल में दूसरी बार बोल गई। वर्तमान में यह मशीन सलीमनाबाद के मोहतपुरा मोहल्ले में करीब 90 फीट की गहराई में बिगड़ गई, जिसे सुधारने के लिए पूरे मोहल्ले के 31 परिवारों को हटाया जा रहा है, जिसके बाद तलैया नुमा गड्ढा खोदकर भारी भरकम मशीन को बाहर लाकर मेन बेयरिंग में सुधार और सील बदली जाएगी, जिसमें 6 महीने से अधिक का समय लगना तय है। इसे एनबीडीए और निर्माण एजेंसी के तकनीकी अमले का बड़ा फेल्यूर माना जा रहा है। करीब 1.5 साल पहले फरवरी 2022 में इसी मशीन में खराबी के बाद गड्ढा कर कटर हेड सुधार कर 1 साल पहले चालू किया गया था। शुरू होने के 415 मीटर बोरिंग के बाद इसमें फिर गड़बड़ी आ गई। तकनीकी जानकारों का मानना है कि उस समय अगर सील बदल गई होती तो फिर यह नौबत नहीं आती। टेम्परेरी मरम्मत की राह पूरे प्रोजेक्ट पर भारी पड़ रही है। यह टनल की वर्तमान स्थिति है। कुल 11,953 मीटर की टनल का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें दोनों ओर से मशीन लगाकर कार्य किया जा रहा है। अप स्ट्रीम से अब तक 4,452 मीटर और डाउन स्ट्रीम से लगभग 5,499 मीटर टनल बनाई गई है। कुल 9,950 मीटर टनल बनाई जा चुकी है। अभी भी 2 किलोमीटर से अधिक टनल का काम बाकी है, जबकि ओपन नहर वर्षों से बनी चुकी है। पानी प्रवाहित न होने के कारण नहर के जगह जगह टूटने के हालात बन रहे हैं। जबलपुर के समीप बरगी बांध से शुरू हुई दाई तट मुख्य नहर की लंबाई 194 किलोमीटर हुई, जो कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी को जोड़ेगी। इसके अलावा 5 शाखा नहरों की लंबाई 184 किलोमीटर है। नहर से कटनी को पेयजल उपलब्ध होने की भी साथ साथ जबलपुर, कटनी, सतना और रीवा जिले में भी 1450 गांव की 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होना है। सबसे ज़्यादा सतना जिले में करीबन 1,60,000 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है। इसलिए यह परियोजना लेट लतीफ़ी में सबसे ज़्यादा आक्रोश भी यहीं देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि नहर और टनल को बनाने में जितनी हिलावाली और लेट लतीफ़ी हो रही है, उससे आशंका जताई जाने लगी है कि अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी बनने वाली नर्मदा नहर कहीं सूखी न रह जाए। समय पर निर्माण न होने से जल विवाद न्यायाधिकरण के 44 साल पहले पारित अवार्ड से इस आशंकाओं को बल मिलने लगा है। दरअसल 1969 में केंद्र सरकार के द्वारा न्यायमूर्ति बीस रामास्वामी की अध्यक्षता में गठित नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 7 दिसंबर
1979 को अवार्ड पारित कर 45 वर्षों के लिए 4 राज्यों के बीच जल वितरण को निर्दिष्ट किया था, जिसे 12 दिसंबर 1979 को केंद्र सरकार ने भी अधिसूचित कर दिया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश को 18.25 MAF पानी के उपयोग की अनुमति मिली। यह डेडलाइन आगामी 16 महीने में पूर्ण हो जाएगी। जिस मंथर गति से यह काम चल रहा है, उस लिहाज से इसके दिसंबर 2024 तक पूर्ण होने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जल के अधिक उपयोग की तैयारी कर चुके गुजरात का दावा है ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और ऐसा होता है तो समय पर पानी के उपयोग न कर पाने का नुकसान नहर के सूखे रह जाने के तौर पर भी सामने आ सकता है। टनल बनाने में भूगर्भीय स्थिति लगातार बदल रही है। पानी की तेज़ धारा और हार्ड रॉक के अलावा दलदली मिट्टी से अपेक्षा के मुताबिक प्रोग्रेस से नहीं चल रही है। डाउन स्ट्रीम की मशीन में एक बार फिर खराबी आने से कार्य बाधित हुआ है। कोशिश है कि जल्दी इसकी मरम्मत कर फिर से शुरू कराया जा सकता है। अभी भी 2 किलोमीटर से अधिक टनल का निर्माण बाकी है, ये कहना है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सहज श्रीवास्तव का, जो कि लगातार इस पूरे मसले में नज़र बनाए हुए हैं। तो ये थी पूरी जानकारी कि बरगी कैनाल जो नर्मदा घाटी विकास परियोजना का एक अहम मुद्दा है, अहम नहर है, वो जबलपुर से चलकर, बरगी से चलकर बिंद की धरा में आनी थी और बिंद की धरा को सिंचित करना था। सबसे पहले ये टनल मैहर आनी है, मैहर से नागौर, नागौर से चित्रकूट। लेकिन ये नहर अब हमारे विकास पुरुष अमरपाटन होते हुए रीवा भी ले जाना चाह रहे हैं और गंगा मैया से भी इसका मिलाप कराने की पूरी योजना है। लेकिन कैसे करा पाएंगे भाई साहब? इस योजना को पूरा कराने के लिए पहले टनल का तो बनना जरूरी है। लेकिन अब टनल बन गई है तो कितना समय लगेगा माई नर्मदा का पानी आने में, ये आप खुद जानते हैं। बरगलाइए मत बिंद की जनता को, और बिंद की जनता बहुत ही होशियार हो चुकी है। 3 पंचवर्षीय से आपका खेला देख रही है और आपके इस खेले में अब बिंद प्यासा रहने वाला नहीं है। वो अपनी प्यास कैसे न कैसे बुझाएगा। आप नर्मदा मैया को लाइए न लाइए, लेकिन बिंद आपके नर्मदा मैया का इंतजार पिछले 12 सालों से कर रहा है, और उस 12 सालों में अभी तक बिंद का, नर्मदा मैया का पानी बिंद में नहीं आया है। तो मैं आपको एक इसी से रिलेटेड कुछ चीजें बता दे रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं कि नर्मदा मैया का पानी आएगा, हर की पौड़ी मैहर में बनेगी, नागौर सिंचित होगा, चित्रकूट सिंचित होगा, और वहीं इसको विकास पुरुष अपने रीवा की तरफ ले जाएंगे और गंगा मैया से मिलाएंगे। लेकिन ये परियोजना कैसे अवतरित हुई, कैसे इसका पूरा कॉन्सेप्ट सामने आया, तो हम आपको बता दें कि नागौर के पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह का एक कॉन्सेप्ट था कि बरगी का पानी बिंद में लाया जाए, नागौर लाया जाए, मैहर लाया जाए, और इस रास्ते से इसको सतना जिले में सिंचित कराने का पूरा लक्ष्य रखा था। लेकिन तत्कालिक विधायक राम प्रताप सिंह अचानक से चुनाव हार गए, और वहीं भाजपा के नागेंद्र सिंह इस मुद्दे को रोकने में कामयाब हो गए, और इस मुद्दे को वो लगातार आगे बढ़ाते रहे, और तभी नर्मदा घाटी विकास योजना के मंत्रालय भी नागेंद्र सिंह को सौंपा गया था। जुकेई से मैहर तक बनने वाली कैनाल का लागत 1000 करोड़ रुपए थी, और उस लागत में नागेंद्र सिंह ने अपनी पूरी सहभागिता निभाई थी। अपने आश्रितों को उन्होंने पूरा बिजनेस पलटी किया था, पूरा काम पलटी करवाया था, और इस तरह से ये नर्मदा घाटी की बरगी कैनाल जो बिंद को सिंचित करने वाली थी वो प्रकाश में आई थी। लेकिन हद तो तब हो गई कि अभी टनल का काम पूरा नहीं हुआ, और लोग कहते हैं कि मैया का पानी आएगा और ये होगा वो होगा, बिंद का किसान खुशहाल होगा, हर की पौड़ी बनेगी, चित्रकूट सिंचित होगा। लेकिन कमोबेश ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो, उसको लाइक करें,
कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।